अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लाई हूँ, तो पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और इतनी गर्मियों में भी वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साबुन के जो रैपर्स होते हैं उनको फेंका मत करें, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। जब जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ना टिप, तो आज के बाद आप लोग जो है साबुन के जो रैपर होते हैं उनको नहीं फेंकेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि साबुन के जो रैपर हैं उनको खोल लेना है, जो उनके जोड़ हैं यानी कि इस तरह से पूरा खोल लेना है। फाड़ दें या खोल दें, कोई मसला नहीं, खोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अंदर से इस तरह का गत्ता भी निकलता है, वो भी रख लें, ठीक है। इस तरह से जो है जितने भी आपके पास साबुन के रैपर हैं नहाने के, मुंह धोने के, उनको रख लें, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू होती है तरह तरह की। मुंह धोने के साबुन जो होते हैं या नहाने के साबुन होते हैं तो खुशबूदार होते हैं, तो हमने उनके रैपरों को भी इस्तेमाल में लेना है, फ़ायदा उठाना है। हमने इनका क्या करना है कि डस्टबिन होता है आपके किचन का, हमने डस्टबिन के अंदर इस तरह से थैली लगाई हुई होती है। चाहे थैली लगाएं ना लगाएं, उसके अंदर हम जब कचरा डालते हैं तो बहुत बदबू आती है। तो कचरा डालने से पहले हमने क्या करना है, डस्टबिन को धोना है, उसके अंदर इस तरह से शॉपर लगाना है। उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह के जो खाली रैपर है ना साबुन के, वो डाल देना है। इतने खुशबूदार होते हैं कि आपका किचन जो है वो महकता रहेगा, खुशबूदार रहेगा आपका डस्टबिन। तो कैसी लगी आपको ये टिप, बताइएगा ज़रूर। टिप नंबर 2, कांच के बर्तन तो सब घरों में मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे गिलास जो होते हैं वो बच्चों के हाथों से क्या बड़ों के हाथों से भी फिसल के गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, क्योंकि ये शीशा होता है और इसके जो है किरचियाँ हो जाती हैं जो हमें बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आती है। हमारे हाथ पाँव भी ज़ख्मी हो जाते हैं जब इनको हम समेटते हैं या उठाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त टिप बताऊँगी कि अगर इसकी किरचियाँ हो जाए कांच की, तो आप इनको किस तरह से समेट सकते हैं बआसानी, हाथ पाँव ज़ख्मी किए बग़ैर। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इनको किस तरह समेटेंगे। तो मैंने जी आप लोगों के खातिर 1 गिलास की कुर्बानी दे दी है। 1 गिलास को मैंने तोड़ के आप लोगों को दिखाया है कि अक्सर जो है गिलास या कप या कोई भी बर्तन टूटता है तो उसके बड़े बड़े हिस्सों को तो हम बआसानी उठा ही लेते हैं, लेकिन उसकी जो बारीक किरचियाँ होती हैं उनको उठाना और समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वो नज़र नहीं आती और हमारे हाथ में पैर में वो चली जाती हैं, घुस जाती हैं और बहुत बुरी तरह से वो ज़ख्मी कर देती हैं। तो ये जो टूटे हुए बर्तन होते हैं ना, इनको प्लीज़ डस्टबिन में इस तरह मत डाला करें। ओपनली मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बना के बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जो कचरे उठाने वाले होते हैं ना बेचारे, तो ये उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, उनको पता नहीं होता तो वो कचरा उठाते हैं, डालते हैं, तो उनके हाथ में भी ज़ख्मी होने का डर होता है। चले, तो ये जो किरचियाँ हैं, इस किरचियों को समेटने का मैं तरीका बताती हूँ। इनको कभी भी आप हाथ से ना उठाएँ, क्योंकि इतनी बारीक बारीक होते हैं, ये हाथ में जा सकते हैं आपके और फिर बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो हमने लेना है स्कॉच टेप। जी हाँ, इस तरह से स्कॉच टेप होता है, वो ले लें चौड़ा वाला, ये देखें, ठीक है। इससे हमने क्या करना है, जिस तरह से आईब्रो बनाते हैं ना, थ्रेडिंग करते हैं, क्योंकि औरतें तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं थ्रेडिंग करना, अपर लिप्स के आईब्रो की लोग करती हैं, ये करवाती हैं, तो उन्हें बहुत आसानी से पता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि थ्रेडिंग किस तरह की जाती है। बिल्कुल इसी स्टाइल से हमने इस तरह से एक सिरा जो है ज़मीन पर रखना है जहाँ शीशा नहीं है, ज़र्रात नहीं है, और दूसरे हाथ में हमने टेप को पकड़े रहना है, उस तरह से हमने चिपका लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है और आपसे चिपक नहीं रही सही तरह, वो ज़र्रे टेप पे नहीं चिपक रहा है, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। हमने इस तरह से टेप को इस तरह से ले लेना है, ठीक है। ये हमने इस तरह लिया और हाथ के ऊपर हम इसको इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए, ये अंगूठा है, ये हम एक सिरा यहाँ दबाएंगे और दूसरे सिरे को हम अपोजिट साइड से राउंड करते हुए इस तरह से चिपका लेंगे। जो इसका स्टिकी है ना, जो स्टिकी वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ गया है, इस तरह से जो स्टिकी वाला हिस्सा है वो इसका ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी बआसानी जो किरचियाँ हैं उनको समेट सकते हैं। देखें इस तरह से, ये देखिए कितनी आसानी से जो है, ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको कांच के ज़र्रात, ठीक है। क्रिस्टल टेप है और क्रिस्टल है ये, शीशा भी तो आपको शायद इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा। हमने अपोजिट साइड से यानी कि हाथ के उल्टे तरफ से भी इस तरह से चिपका लेना है। अच्छे खासे जो ज़र्रात होंगे, ये किरचियाँ होंगी, वो इसमें सब चिपक जाएंगी। ये देखें, ये सब किरचियों को मैंने इस तरह से टेप पे चिपका लिया है, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ तरफ से भी। ये देखें, नज़र आ रही है आपको बारीक बारीक किरचियाँ सारी, ये देखेंगे, ये देखें,
ये देखें, ठीक है। मोटी कैंचियाँ हो या बहुत बारीक हो, सब इस पर आसानी से चिपक जाएंगी। अब इसको उतारने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। हमने इस तरह से दूसरे हाथ की मदद से हल्का सा इसको पकड़ना है और इसको खींच के उतार लेना है। ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपोजिट साइड पे इसको जो है राउंड किया था उंगलियों पे, जो स्टिकी साइड था इसका, वहाँ पे हमने ये चिपका लिया है सारे ज़र्रात को। तो इस तरह से हम इसको से इस तरह से जो है हम सफाई कर सकते हैं, बारीक से बारीक जगह, चाहे कालीन हो, कारपेट हो या फर्श हो। आप आसानी से इस तरह से सारे शीशों को, कुर्सियों को समेट सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो टिप थी ज़रूर पसंद आई होगी। अक्सर हमारे घर में चॉकलेट्स होती हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सीरम या कोई भी इस तरह की लिक्विडी चीज़ होती है बॉटल के अंदर, जब हम उसको निकालते हैं तो वो नीचे तक जो है बहता हुआ चला जाता है और हम लोग बाज़ दफ़ा उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो सारी बोतल गंदी हो जाती है और बाकायदा बहती हुई नीचे तक चली जाती है, जिसकी वजह से चींटियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उस बोतल से भी चिपक जाते हैं और नीचे वो जगह जहाँ पे ये बोतल्स रखी होती हैं वहाँ पे भी वो गंदगी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से बहती हुई ये चॉकलेट पूरी नीचे आ गई है और मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ये चींटियाँ भी चिपक जाती हैं और बहुत गंदा लगता है। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही छोटा सा और मामूली सा, ठीक है। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को, लाइफ को आसान बना देती हैं। ये देखिए, मैंने एक टिश्यू का पीस लिया है छोटा सा बिल्कुल, इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। अच्छी तरह से आप लोग देख लें, कोई भी आपके पास बोतल हो उसके हिसाब से आपने कट करना है, उसके साइज़ के हिसाब से। तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है टिश्यू को, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये देखें, इसको राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है टिश्यू को, ये देखें, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से कट करूँगी, यहाँ से मैंने दोबारा से इसको कट करा है इसी पीस को। अभी इस तरह से ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको यूज़ करने से पहले जो है हमने इसको इस तरह से लगा देना है इसके मुंह के ऊपर, जिसका टॉप है ना बॉटल का, उसके ऊपर हमने इस तरह से टिश्यू को लगा देना है। अच्छा, और हमने लगा के इसी तरह रखना भी है मुस्तकिल, ताकि कोई बच्चा हमारा निकाले या कोई भी निकाले तो ये बोतल गंदी ना हो और सफाई से काम हो जाए। अब मैं आपको जो है चॉकलेट निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें आप लोग, ठीक है, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये जो है आप लोग बहुत आसानी से, यानी कि इस तरह से काट काट के लगा सकते हैं टिश्यू के पीसीस को। इससे क्या होगा कि ये देखें, मैंने चॉकलेट निकाली और ये देखें पूरी बहती हुई है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टिश्यू जो हमने इसके ऊपर लगाया है ना, उसने इसको नीचे नहीं आने दिया और बोतल को गंदा होने नहीं दिया। अब हम इसी टिश्यू से इसको समेट के फेंक देंगे, जितनी हमें मिकदार चाहिए थी हमें निकालनी है, और उसके बाद हमने उसी टिश्यू से उसको समेट के फेंक देना है, ठीक है। और दोबारा से उसको कट करके टिश्यू हम उसके ऊपर लगा के उसको रख देंगे नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये भी टिप ज़रूर बताइएगा, आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम रात को कोई भी बड़ा बर्तन, जैसे फ्राई पैन होते हैं या तवे होते हैं, उनकी लीड नहीं होती है और हम उनको यूज़ करते हैं, उनका साइज़ भी इतना बड़ा होता है कि हमारे पास जगह नहीं होती उनको रखने के लिए और परेशानी होती है। लेकिन हम उनको रेगुलर, बहुत से बर्तनों ऐसे होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन जगह की वजह से बहुत परेशानी होती है, हमको कहीं रख नहीं पाते हैं, और बड़ा इतना होता है उसकी लीड नहीं होती है, हम उसको ढक भी नहीं पाते, और ओपन होता है, सारी रात छिपकली, लाल कीड़े मकोड़े उस पर चलते हैं और सुबह हमने उसको यूज़ करना होता है। तो अब टेंशन नहीं लें, इतनी ज़बरदस्त टिप है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये टिप भी पसंद आएगी। तो ये मेरे पास फ्राई पैन है, मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ, लेकिन जो है ओपन होता है, इसकी लीड नहीं है। तो मेरे पास जो है इस तरह से, हर किसी के पास इस तरह से शॉपर्स होते हैं, इस तरह के थैले होते हैं। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, उस बर्तन को, उस तवे को या उस फ्राई पैन को जिसकी लीड नहीं है और रेगुलर वो बर्तन यूज़ में आ रहा है, तो हमने उसको धो धा के खुशक करके इस तरह से बांध के रात को रख देना है, ताकि वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे, साफ़ सुथरा रहे, जरासीम से महफूज रहे, ठीक है। इस तरह से उसको किसी भी थैले के अंदर इस तरह से हमें बांध देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सेफ़ हो जाएगा कीड़े मकोड़ों से। रात भर आप इसको कहीं पे भी रख दें, कोई टेंशन नहीं, आसानी से आप इसको सुबह यूज़ करें, वापस रख दें। टिप नंबर 5, बहुत से लोगों के घरों में इस तरह से स्पून्स होते हैं, टोंग्स होते हैं, स्पाइडर स्पून्स होते हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो हैं बर्तन होते हैं जिनकी जगह नहीं होती रखने की, और हमें ये रेगुलर यूज़ भी करने होते हैं, लेकिन ये कभी किसी ड्रॉर में रखे होते हैं, कभी किसी ड्रॉर में रखे होते हैं। किचन में बहुत परेशानी होती है, इनकी एक मुस्तकिल जगह नहीं होती है और बहुत परेशानी होती है, कभी उठाओ कहीं से, कभी कहीं से उठाओ, बाज़ बार मिलते भी नहीं हैं वक्त पर। तो मैं आप लोगों को इनका आज बहुत ही ज़बरदस्त हल बताती हूँ, जब हमें ये सब चीज़ें एक जगह पे ही मिलेंगी,
चुटकी बजा के, ठीक है। तो ये हमें जो है एक हैंगर चाहिए होगा, ठीक है। हर घर में हैंगर होता है और हैंगर से आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। हमने इस तरफ से हैंगर को बिल्कुल भी कट नहीं करना, ये देखें इस तरफ से हमने हैंगर को बिल्कुल भी कट नहीं करना, ठीक है। इस तरफ से करना है और हमने इस तरफ से कट कर दिया है हैंगर को। और मैं आप ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, बहुत ही ईजी है, चुटकी बजाई और देखें ये कट जाएगा। यहाँ से हमने कट करना है और इस तरह से हमने सारे जो रेगुलर यूज़ में हैं हमारे स्पून, जो टोंग या जो भी ब्रशेस, जो भी हमने इसमें जो है हैंग कर देना है और कहीं पे भी लटका देना है। इससे आपकी जगह की भी बचत होगी कि और हमें परेशानी भी नहीं होगी कि कोई कहीं रखा है कोई कहीं रखा है, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसा कि ये हैंगर में हमने इसको डाल दिया है और उसको कहीं पर भी आप हैंग कर सकती हैं किचन में। तो मैंने इसको कैबिनेट के जो कैबिनेट है उसमें हैंग कर दिया है और मुझे बासानी अभी ये जो है अवेलेबल होते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है मुझे आसानी से मिल जाती है और मेरी जगह भी नहीं घिर रही और मुझे आसानी से मिल रही, तो मिल जाते हैं। तो कैसी लगी है आप लोगों को ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और टिप्स और ट्रिक्स लाती रहती हूँ। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।